बाइनरी सर्च में जब हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमको कुछ भी जैसे एरे कंसिडर किया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, फाइंड द एवरेज सक्सेस और अनसक्सेस, ऑल्सो फाइंड ईपीएल एंड आईपीएल यूजिंग बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च सबसे पहले समझ लेते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। सो बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च होता है एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल सर्चेस। कि अगर मैं मतलब बाइनरी सर्च में अगर वो उस चीज़ को सर्च करता हूँ तो उसका सक्सेस और अनसक्सेस होने का चांसेस कितना रहेगा, वो चीज़ इसमें निकाली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। एवरेज ऑफ सक्सेसफुल सर्च का फॉर्मूला है IPL डिवाइडेड बाय n+1। इससे हम निकालेंगे एवरेज ऑफ सक्सेसफुल सर्चेस एंड अनसक्सेसफुल सर्चेस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, एवरेज ऑफ UN इक्वल्स टू EPL डिवाइड बाय n+1। सो यहाँ पे EPL स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल पाथ लेंथ एंड IPL स्टैंड्स फॉर इंटरनल पाथ लेंथ। और n है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो IPL है अपन उसको सर्कल से डिनोट करेंगे एंड जो EPL है उसको अपन स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अभी EPL को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है IPL + 2 × n। ठीक है, तो सीधा प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, अपने को निकालना है एवरेज सक्सेस एंड अनसक्सेस, EPL निकालना है एंड IPL निकालना है। सो ये चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल में कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर यहाँ से आंसर चालू हो रहा है, तो एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जो है अपना n इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर ये है 15। तो अपने इसमें एरे में 15 एलिमेंट है टोटल। सो हमें 3 × 15 का मतलब टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रहेगा इंडेक्स, आफ्टर दैट इंडेक्स यहाँ पर रहेगा एलिमेंट रहेगा, देन उसके बाद में यहाँ पे लेवल रहेगा, कि मतलब बाइनरी सर्च कर रहे हैं ना तो लेवल रहेगा उसका। तो यहाँ पर ये बना देते हैं टेबल। इंडेक्स जो है इसमें अपन डा के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे, तो इंडेक्स रादर देन अपन 0 से चालू करते हुए अपन करेंगे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिर्फ डिज़ाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी जगह कम पड़ी है मेरे को। ठीक है, तो ऐसा एक टेबल बना लेंगे, इसके अंदर सारी की सारी एलिमेंट्स की वैल्यू फिल कर देंगे। सो -15 -8 0 7 10 20 40 80 92 101 110 121 138 145 160। ठीक है, अब ये जैसे वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है, बाइनरी सर्च कर रहे हैं। बाइनरी सर्च जब भी अपन करते हैं तो उसमें अपने को क्या लगता है, अपनी नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट रहती है जो है अपना जो आरे होता है वो सॉर्टेड रहना चाहिए। इन केस अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कभी कभी ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन कि आरे अगर सॉर्टेड नहीं रहा, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर आरे को हमें पहले सबसे पहला स्टेप रहेगा उस चीज़ को सॉर्ट करना। आफ्टर दैट अपन ये टेबल वाली स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब यहाँ पर बाइनरी सर्च अपन कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च में क्या क्या चीज़ें होती है, बाइनरी सर्च में होती है 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले होता है लो, हाई और एक रहता है मिडल। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पे अपने को लो मिल गया और हाई मिल गया, अब निकालना है मिड। तो मिड कैसे निकालेंगे, मिड के लिए फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मिड निकालने का। तो यहाँ पर अपन मिड अगर निकालते हैं तो अगर कुछ भी वैल्यू अगर फ्रैक्शनल में आती है तो उसको अपने को इंटीजर में बनाना है। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेंगी उसको अपन इंटीजर में लिखेंगे, और लोअर इंटीजर। ठीक है, लोअर इंट फॉर एग्जांपल अगर 4.5 आता है तो वो इक्विवेलेंट टू 4 कर देंगे। ठीक है, ये समझने के लिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला मिड निकालने से। ठीक है, तो पहला मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई। तो पहला लो अपना क्या है 1 है, देन उसके बाद में हाई क्या है 15, तो 1 प्लस 15 बाई 2 इक्वल्स टू 16 बाई 2, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिख रहे हैं अपन, ये जो नंबर है वो लेवल नंबर है। तो सिंपल अगर इसमें मिड 8 आया है और 8 आया है इंडेक्स, तो ये 8 नंबर के इंडेक्स में अपन यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे ही बाकी के इसके लिए भी करेंगे। सेकेंड वाले के लिए मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जैसे ही अपन ने कर दिया यहाँ पर 1 आ गया, देन इसके बाद में क्या हुआ, उसका जो एरे है एरे के 2 पार्टीशंस हो गए। तो अब लेफ्ट वाला एरे हो गया और एक राइट वाला एरे हो गया। तो अब अपने को मिड 2 बार निकालना पड़ेगा। अब ये एक हाई हो गया और ये एक लो हो गया, ये एक हाई हो गया और ये एक लो हो गया। ठीक है, तो अब वैसा निकालने के लिए सबसे पहले एक बार पहली बार भी निकालेंगे अपन 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8 बाई 2, तो ये हो गया 4। तो 4 में अपन क्या लिखेंगे, 4 में लिखेंगे 2, तो ये 4 इंडेक्स में मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद अलग से एक मिड और निकालना पड़ेगा, मिड इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या रहेगा 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 12। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में अगेन मिड निकालेंगे। अब मिड निकालने के बाद में थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगेन फिर से पार्टीशन हो गया, तो इसका मिड आएगा 2 आएगा। सिंपल दिख ही रहा है मिडल में क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा 6 और 12 में 2 लिखना भूल गए, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 40। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने, ये हो गया 3 3 3 और ये 3। अब अपना बचता है फोर्थ लेवल का सीन क्या है, सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है कि जितने भी बचे हुए हैं उनके लेफ्ट और राइट में चीज़ें आने वाली है। तो लेफ्ट और राइट दोनों अपने को पोजीशंस मिल रहे हैं, दोनों ब्लॉक मिल रहे हैं, 3 के लेफ्ट राइट मिल रहे हैं, 3 के लेफ्ट राइट मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 के लेफ्ट राइट मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 के लेफ्ट राइट मिल रहे हैं। तो सिंपली वहाँ पे 4 पुट कर देंगे और यहाँ पे मिड के इंडेक्स लिख देंगे। मिड के इंडेक्सेस क्या है 1 3 5 7 9 11 15। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे 4 4 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, अब ये पुट कर दिया एक बार अपन ने, तो अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे।
बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे। तो बाइनरी ट्री यहाँ पे मैं छोटा सा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। बाइनरी ट्री बनाने के लिए हमें ये टेबल का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइनरी ट्री बनाने के लिए अब यहाँ पे जैसे लेवल दिख रहा है हमें, तो लेवल जैसे दिख रहा है तो सबसे पहले लेवल पे क्या है 80 दिया हुआ है, तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। ये 80 मैंने बना लिया। देन उसके बाद 80 मैंने बना लिया। देन 80 के बाद में सेकेंड वाला, सेकेंड में 4 दिख रहा है लेफ्ट में और राइट में दिख रहा है 121। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, सॉरी 7 आ जाएगा, 7। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 121, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब ये हो जाने के बाद में अब जाएंगे अपन थर्ड लेवल पे। तो थर्ड लेवल पे लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 7 के -8, ठीक है, -8। फिर उसके बाद में राइट में क्या है उसके 20 है, ये 20 आ गया। देन 121 के लेफ्ट में क्या है 101 है, 101। फिर राइट में क्या है 145, 145, ठीक है, ये 4 है, 145 हो गया। अब ये हो गया 0th लेवल, 1th लेवल, ये LV, LV लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है। ये लेवल 2 हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब जाएंगे लेवल 3 पे। तो लेवल 3 पे जाने के लिए लेवल 2 हो गया अपना क्रॉस। अब लेवल 3 पे जाएंगे तो लेवल 3 माइनस में ओके, ठीक है, फाइन, कोई नहीं, ऐसा भी चला है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड लेवल हो चुका है अपना कंप्लीट। तो थर्ड के लेफ्ट और राइट में क्या है, ये है -15, -15। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर 20 है तो 20 के लेफ्ट और राइट में क्या है 10 और 40 है। ये हो गया 10, ये हो गया 40, ठीक है, ये 40 हो गया। देन उसके बाद में 101 है यहाँ पर। तो 101 के लेफ्ट में है 92 और राइट में है 110, 110। और इसके 145 के लेफ्ट और राइट में 138, 138 है और यहाँ पर है 160, ठीक है। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद अब ये अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। बट अभी ये बाइनरी ट्री बन तो गया है बट ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, मतलब ABST नहीं है। ABST स्टैंड्स फॉर ABST, तो ABST स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी एब्सोल्यूट बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके जो लास्ट के लीफ नोड्स है उस पर एक्सटर्नल नोड्स भी लगाने पड़ेंगे। EPL भी फाइंड करना है हमें इस वजह से। तो EPL फाइंड करने के लिए हमें उसमें एक्सटर्नल पाथ लीफ नोड लगाने पड़ेंगे एंड के। तो सभी में 2-2 स्क्वायर वाले एक्सटर्नल नोड्स लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स से डिनोट करेंगे इसको। तो ऐसा हमने डिनोट कर दिया। अब ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है।
ये बाइनरी ट्री बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें फाइंड करना है आईपीएल और ईपीएल। ठीक है, आईपीएल और ईपीएल फाइंड करने के लिए मुझे ये चीज़ रब करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आईपीएल अब निकालना है अपने को, आईपीएल। तो आईपीएल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इनटू लेवल। ठीक है, लेवल होता है यहाँ पे, तो अब उसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 80 में क्या है, 0th लेवल रहता, इसकी इंडेक्सिंग 0 से कर देना एक्यूरेट आंसर के लिए। तो यहाँ पे आएगा लेवल 0, 1, 2, 3, ये होता है 4। ठीक है, तो अब इंडेक्सिंग के बाद यहाँ पे समेशन ऑफ 0, तो 0 इंटू 1 प्लस फिर 0, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 2, 4, 3 इंटू 8 प्लस 4 का लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम आईपीएल में जो सक्सेस नोड्स है हम उसे ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए 4th वाला नहीं आएगा, 3 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, 8 3 सा 24 प्लस 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 नहीं किया क्या मैंने, ओके सॉरी, प्लस सेकेंड वाला नोट रह गया, फर्स्ट वाला रह गया यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा फर्स्ट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गया ये, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, तो 8 3 सा 24 प्लस 4 2 सा 8 प्लस 2 1 सा 2, तो ये हो गया इसका टोटल सम आएगा यहाँ पे 34। ठीक है, ये 34 आ गया। फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे ईपीएल। तो ईपीएल निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास आईपीएल प्लस 2n। ठीक है, तो आईपीएल प्लस 2n करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल है, आईपीएल की वैल्यू 34 है प्लस 2 इंटू एन, तो 2 ये हो गया और n है अपना 15। ठीक है, तो 15 2 सा 30, ये हो गया 30, 34 प्लस 30, ये हो गया 64। ठीक है, ये 64 आ गया। देन इसके अलावा जो मेथड है ईपीएल निकालने का, ये तो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अब ईपीएल निकालने का इसका और एक तरीका है, जिसमें एक्सटर्नल नोड्स जो होते हैं, ये जो एक्सटर्नल नोड्स है स्क्वायर वाले, हम उसको काउंट करेंगे, उसके लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में आईपीएल के साथ में समेशन कर देंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट नहीं, समेशन ऑफ एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल नोड्स, ये जो लेवल होता है लेवल, तो ये हो जाने के बाद में यहाँ पर आएगा समेशन क्या है उसका, इसको अगर काउंट करेंगे तो ये आता है 16 इंटू 4, लेवल नंबर 4 है अपना, तो 16 4 सा 64, तो यहाँ पे ये और ये सेम आया। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जब हमें एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या सीन है, फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज ऑफ सक्सेसफुल नोड के लिए, तो एवीजी ऑफ सक्सेस एन इक्वल्स टू, ठीक है, तो सक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या है, आई पी एल डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला डालेंगे तो आई पी एल की वैल्यू क्या आई हमारी, आई पी एल आया है 34 डिवाइडेड बाय एन है हमारा 50 प्लस 1, तो ये आएगा 2.1 मिनट,
1, तो ये आ जाएगा 3.66। ठीक है, तो ये हो गया अपना एवरेज ऑफ सक्सेसफुल के लिए। और सेम एवरेज ऑफ अनसक्सेसफुल के लिए निकालेंगे तो ये होगा EPL डिवाइडेड बाय n+1। EPL प्लस डिवाइडेड बाय n+1 करेंगे तो 64 प्लस 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 64/16 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे बाइनरी सर्च के लिए, बाइनरी ट्री बनाने का थोड़ा सा ध्यान देने का, और कुछ भी नहीं। थैंक यू।